दोस्तों अभी कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पंजाब दौरा था, जिसमें सुरक्षा चूक के चलते उनका काफिला काफी देर तक फ्लाईओवर पर रुका रहा। जहां पर यह काफिला रुका था वहां से पाकिस्तान की दूरी महज 20 किलोमीटर थी। प्रधानमंत्री मोदी का काफिला 3 स्टेप में पंजाब के फिरोजपुर पहुंचने वाला था। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से भटिंडा प्लेन के जरिए पहुंचे थे और भटिंडा से हुसैनीवाला हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे। यह वही हेलीकॉप्टर MI-17 था जिसका अभी कुछ दिन पहले क्रैश हुआ और उसमें भारत के पहले CDS विपिन रावत जी शहीद हो गए थे। लेकिन मौसम खराब होने की वजह से बाई रोड ही उनका काफिला निकल पड़ा। उनके काफिले के अगल बगल केवल ब्लैक सूट ड्रेस में कमांडो नजर आ रहे थे, जिनको स्पेशल फ्रंटियर ग्रुप यानी कि SPG के नाम से जाना जाता है, जिनके चश्मे से लेकर जूते तक सभी काले रंग के होते हैं। इस काले रंग के पीछे भी एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है। SPG के कुछ कमांडो के हाथों में एक राइफल होती है, कुछ खाली हाथ होते हैं और प्रधानमंत्री के अगल बगल जो सबसे नजदीक होते हैं उनके हाथों में एक बैग होता है। प्रधानमंत्री मोदी देश के इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें SPG की सुरक्षा मिली हुई है। अब से 2 साल पहले तक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को भी SPG की सुरक्षा मुहैया कराई जाती थी, लेकिन 2 साल पहले SPG एक्ट में संशोधन किया गया, जिसके बाद अब SPG की सुरक्षा केवल मौजूदा प्रधानमंत्री को ही प्राप्त होगी। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में हर दिन 1.17 करोड़ रुपए का खर्च आता है। प्रधानमंत्री मोदी जब भी अपने आवास से बाहर निकलते हैं उनके काफिले में उनके साथ कई गाड़ियां होती है। प्रधानमंत्री मोदी बुलेट प्रूफ कार में सवार होते हैं जिसका नाम मर्सिडीज मेबेक S650 है, जिसको दुनिया भर में VIP के लिए प्रोटेक्टेड वाहनों में सबसे ऊपर माना जाता है और ये बुलेट प्रूफ के साथ ब्लास्ट प्रूफ भी है। उनके साथ 2 आर्म्ड गाड़ियों के साथ 9 हाई प्रोफाइल गाड़ियां भी शामिल होती है इस काफिले में। इन सब के अलावा एम्बुलेंस और जैमर भी होता है। PM के काफिले में डमी कार भी चलती है। जब प्रधानमंत्री मोदी का काफिला बाई रोड चलता है तो उनके काफिले में 35 से 40 गाड़ियां होती है। इन गाड़ियों के सबसे आगे एक बाइक वाला होता है जो SPG का कमांडो होता है। प्रधानमंत्री के काफिले में जो गाड़ियां सबसे आगे होती है उनको पायलट गाड़ियां कहते हैं। इसमें पुलिस की जिप्सी भी शामिल होती है। इस काफिले में जो पायलट गाड़ियां होती है वो प्रधानमंत्री के काफिले से तकरीबन 3 से 5 किलोमीटर आगे होती है, जिनका काम ट्रैफिक व्यवस्था को देखना होता है। जब भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का काफिला सड़क पर निकलता है तो ट्रैफिक को पूरी तरह से रोक दिया जाता है। प्रधानमंत्री के काफिले में करीब 100 जवान शामिल होते हैं और ये SPG कमांडो होते हैं जो पल भर में किसी भी सुरक्षा चूक को पकड़ लेते हैं। SPG कमांडो कैसे तैयार होते हैं, SPG कमांडो को कौन कौन सी पावर प्राप्त होती है, SPG कमांडो की सैलरी कितनी होती है, आइए इन सब बातों को जानते हैं। SPG यानी कि स्पेशल फ्रंटियर ग्रुप के मुखिया एक सीनियर IPS अधिकारी होते हैं और इस वक्त SPG के मुखिया अरुण कुमार सिन्हा हैं। SPG ग्रुप एक अभेद किले की तरह होता है जिनके साथ खिलवाड़ का मतलब जान गंवाना है। SPG को पूरी अनुमति होती है कि वो अपने मन मुताबिक किसी पर भी गोली चला सकते हैं अगर उन्हें किसी पर भी शक हुआ तो। इन कमांडोज को हमेशा ब्लैक ड्रेस में देखा जाता है। इनको भी स्पेशल प्रोटेक्शन प्राप्त होती है। ये अपनी ड्रेस के नीचे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं। SPG के जवान हमेशा अपनी आंखों में काला चश्मा पहने रहते हैं। इसके पीछे 2 कारण है। एक तो इस चश्मे के द्वारा ये नहीं पता चलता कि SPG के जवान किस तरफ देख रहे हैं और दूसरा किसी भी विस्फोट के समय निकलने वाली तेज लाइटें में भी ये अपनी पैनी नजर गड़ाए रहते हैं। SPG के पास FN 2000 बेल्जियम में बनी असॉल्ट राइफल होती है। ये 500 मीटर तक अचूक निशाना लगा सकती है। इस असॉल्ट राइफल की फायरिंग रेट 850 राउंड प्रति मिनट की होती है, अर्थात इससे 1 मिनट में 850 गोलियां दागी जा सकती है। इसके अलावा इनके पास FN 57 हैंडगन भी होती है। इसका भी निर्माण बेल्जियम के द्वारा ही किया गया है। इसकी रेंज 50 मीटर की होती है। ये सेमी ऑटोमेटिक गन होती है। SPG इसके अलावा ऑस्ट्रिया में बनी एक पिस्टल का भी इस्तेमाल करते हैं जिसके ग्लॉक 19 हैंडगन के नाम से जाना जाता है। इन सबके अलावा किसी विषम परिस्थिति में SPG कमांडरों के पास हमलावर को बहुत कम समय में मार गिराना होता है, तो इसके लिए SPG कमांडरों के पास FN P90 नाम की एक सब मशीन गन भी होती है। इसकी फायरिंग रेंज असॉल्ट राइफल से कम होती है। ये 200 मीटर तक मार करने में सक्षम होती है, जबकि ये प्रति मिनट 900 राउंड की फायरिंग कर सकती है। हथियारों के अलावा SPG कमांडरों के पास एक ब्लैक रंग का बैग भी होता है। गोलीबारी होने पर यह प्रधानमंत्री के सामने फैला दिया जाता है। इसके पीछे रख PM को किसी भी मुश्किल घड़ी में सुरक्षित निकाल लिया जाता है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति के भी साथ चलने वाले कमांडरों के हाथ में एक बैग होता है और इस बैग में एक ऐसी मशीन होती है जो न्यूक्लियर अटैक की जानकारी देती है और इस बैग के जरिए रूस और अमेरिका के राष्ट्रपति न्यूक्लियर रूम को मैसेज देते हैं कि क्या उनको भी जवाबी कार्रवाई में न्यूक्लियर अटैक करना है या नहीं। भारत में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए बनाए गए SPG की 4 ब्रांच है। पहली ब्रांच का काम प्रधानमंत्री की सुरक्षा करना होता है। इनका काम कई हिस्सों में बटा होता है। इनके द्वारा ही किसी भी दौरे से पहले स्थान की रेकी की जाती है। ये पहले उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर प्रधानमंत्री को जाना होता है और पूरी तरीके से सुरक्षा की निगरानी करते हैं, जिसके बाद ये मैसेज पास करते हैं कि ये स्थान प्रधानमंत्री के दौरे के लिए अब बिल्कुल सुरक्षित है। SPG की दूसरी ब्रांच का काम SPG के जवानों को
ट्रेनिंग देना होता है। इस ट्रेनिंग में एसपीजी के जवानों को करीब से लड़ने की, हथियार चलाने की और वीवीआईपी की सुरक्षा के साथ साथ बिना हथियारों के लड़ने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ तक कि एसपीजी के कमांडरों को प्राथमिक चिकित्सा देने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। एसपीजी के तीसरे ब्रांच का काम होता है किसी भी जोखिम को रोकना, संदिग्ध लोगों की जांच करना। एसपीजी के चौथे ब्रांच का काम होता है फाइनेंस ड्यूटी और हथियारों की खरीदारी से जुड़े काम करना। इन्हीं के द्वारा यह होता है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में उपयोग होने वाले कौन कौन से हथियारों को शामिल किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अक्टूबर 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद यह तय किया गया कि एक विशेष समूह को प्रधानमंत्री की सुरक्षा का दारोमदार संभालना चाहिए। इसके बाद एसपीजी के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई। 30 मार्च 1985 को भारत के राष्ट्रपति ने कैबिनेट सचिवालय के तहत एक यूनिट के लिए 819 पदों का निर्माण किया। इसे नाम दिया गया स्पेशल फ्रंटियर ग्रुप यानी कि एसपीजी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एसपीजी कमांडरों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।